सोचो आज से लगभग 1000 साल पहले जब यूरोप अंधेरे युग से निकलने की कोशिश कर रहा था, तब भारत के समंदरी जहाज लहरों को चीरते हुए हजारों किलोमीटर दूर अपनी पहचान बना रहे थे। ये सिर्फ सफर नहीं था, ये शक्ति का प्रदर्शन था। ये कोई कहानी या फैंटेसी नहीं, ये एक सच है जिसे भुला दिया गया। ये कहानी है चोला साम्राज्य की और उनके ऐसे नेवी की जिसने समंदर को सिर्फ रास्ता नहीं, अपना राज्य बना दिया। उनके जहाज सिर्फ सामान नहीं ले जाते थे, वो ले जाते थे भारत की पहचान, भारत की संस्कृति और भारत की ताकत को। और आज हम उसी इतिहास को भूल चुके हैं। तो चलिए वक्त के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कैसे भारत के शिप्स ने समंदर पर राज किया और कैसे एक महान कहानी धीरे धीरे खामोश हो गई। हे एवरीवन, माय नेम इज रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीएसी स्पार्क। दक्षिण भारत की मिट्टी से एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य उठा जिसने सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर पर भी अपनी पहचान बना दी। नाम था चोला एम्पायर और इस साम्राज्य को शिखर तक पहुंचाया एक विजनरी रूलर। उनका नाम था राजा राजा चोला वन। उन्होंने सिर्फ राज्य नहीं बढ़ाया, उन्होंने सोच बढ़ाई। जब बाकी राजा अपनी सीमाओं तक सीमित थे, तब राजा राजा चोला ने समंदर की तरफ देखा और समझा ये सिर्फ पानी नहीं, ये पावर है। उन्होंने एक ऐसी नेवी खड़ी की जिसने भारत को बना दिया एक मैरीटाइम फोर्स। फिर आए उनके बेटे राजेंद्र चोला वन और यहाँ से कहानी सिर्फ बदली नहीं बल्कि इतिहास बन गई। उन्होंने समझा एक सिंपल सा रूल, जिसने समंदर कंट्रोल किया उसने ट्रेड कंट्रोल किया और जिसने ट्रेड कंट्रोल किया उसने दुनिया कंट्रोल की। अब जानते हैं उनके द माइटी नेवी के बारे में। चोला नेवी कोई छोटी मोटी फ्लीट नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेंड और स्ट्रैटेजिक नेवल फोर्स थी। बड़े बड़े वुडन शिप्स, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स और एक क्लियर मिशन, वो था डोमिनेशन। उन्होंने बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल के उपसागर को बना दिया था चोला लेक। सोचो कितना पावरफुल कंट्रोल था उनका। नागापट्टनम के पोर्ट से जब उनके जहाज निकलते थे तो वो सिर्फ सफर पर नहीं जा रहे होते थे, वो जा रहे होते थे एक नए राज की कहानी लिखने। सीधा साउथ ईस्ट एशिया के किंगडम्स तक उनका नाम, उनकी पावर पहुंच चुकी थी। और फिर आता है एक हिस्टोरिक मोमेंट, द इन्वेजन ऑफ श्रीविजया 1025 एडी। समय का एक ऐसा मोड़ आया जहां एक फैसला इतिहास बदलने वाला था। राजेंद्र चोला वन ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे उस वक्त सोचना भी मुश्किल था। वो था समंदर के पार एक पावरफुल एम्पायर पर हमला। टारगेट था श्रीविजय एम्पायर, यानी आज का इंडोनेशिया और मलेशिया का रीजन। सोचो ना जीपीएस ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फिर भी 1000 किलोमीटर दूर एक परफेक्टली प्लान नेवल स्ट्राइक। ये सिर्फ हिम्मत नहीं, ये विजन था। चोला शिप्स तूफानों को चीरते हुए दुश्मन के दरवाजों तक पहुंचा और फिर एक के बाद एक श्रीविजय के मेजर पोर्ट्स चोला नेवी के कब्जे में आ गए। समंदर में आवाज गूंज उठी, ये सिर्फ ट्रेड रूट नहीं, अब से चोला रूट है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, एक अनाउंसमेंट था दुनिया के लिए। वो था भारत सिर्फ जमीन का शासक नहीं, समंदर का भी सम्राट है। अब बात करते हैं ट्रेड एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस की। हर महान एम्पायर की पहचान सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, उसकी पहचान होती है वो दुनिया को क्या देता है। चोलास सिर्फ कॉन्करर नहीं थे, वो कनेक्टर्स भी थे। उनके जहाज सिर्फ सोना, मसाले और कपड़े नहीं ले जाते थे, वो ले जाते थे भारत की सोच, भारत की संस्कृति और भारत की पहचान। भारत के मसालों की खुशबू, टेक्सटाइल की खूबसूरती और नॉलेज की रोशनी साउथ ईस्ट एशिया तक फैल चुकी थी। टेम्पल्स बने, भाषाओं में भारत के शब्द घुल गए, ट्रेडिशन एक दूसरे से मिलने लगे। आज भी इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देशों में आपको भारत की परछाई दिखेगी। जैसे कि एक अद्भुत मास्टरपीस अंकोर वाट इन कंबोडिया। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक सबूत है कि भारत का इन्फ्लुएंस कभी सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं था, वो समंदर के पार दिलों तक पहुंचा था। अब बात करते हैं डिक्लाइन एंड फॉरगॉटन ग्लोरी की। वक्त बदला, लहरों का रुख बदला और वो साम्राज्य जिसका नाम समंदर में गूंजा था वो डिक्लाइन हो गया। चोला साम्राज्य जो कभी बे ऑफ बंगाल का मालिक था, आज इतिहास के पन्ने बनकर रह गया। एम्पायर आए गए, लेकिन सबसे बड़ी हार ये है कि हमने हमारी हिस्ट्री भुला दी। ना स्कूल्स में डिटेल में पढ़ाया गया, ना ही बड़े बड़े किताबों में पूरा सच बताया गया। और धीरे धीरे एक महान विरासत हमारे जहन से मिटने लगी। आज बहुत कम लोग जानते हैं कि एक वक्त था जब भारत के जहाज सिर्फ तैरते नहीं थे, वो समंदर पर राज भी करते थे। ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है हम क्या थे और क्या बन सकते हैं। सोचो जब 1000 साल पहले ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, ना एडवांस टूल्स, फिर भी हमने समंदर को जीत लिया था। तो आज सब कुछ है हमारे पास, तो सवाल ये उठता है, तो आज हम क्यों नहीं? शायद प्रॉब्लम ताकत की नहीं, शायद प्रॉब्लम यादों की है। इसीलिए इतिहास सिर्फ पढ़ना नहीं, ये महसूस करके समझना जरूरी है। क्योंकि जब एक देश अपनी विरासत, अपनी इतिहास को याद करता है, तभी वो अपना फ्यूचर लिख सकता है। ये थी इंफॉर्मेशन द ग्रेट नेवल पावर चोला एम्पायर की। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।